हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let C1 and C2 be graphs of the function y is equal to x square and y is equal to 2x where x lies between 0 and 1. x क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है 0 1 में. let C3 be the graph of the function y is equal to f of x. x is from 0 to 1. f of 0 is equal to 0 for a point P on C1. Let the lines through P parallel to the axis meet C2 and C3 at Q and R respectively. If for every position of P on C1 the areas of shaded region OPQ and ORP are equals, then determine f of x. First we see the key concept. देखिए कोई भी fx continuous curve है. fx is a continuous curve on defined on closed interval a, b and और c कोई भी पॉइंट है a, b के बीच का. ओपन इंटरवल a, b लिखा है मैंने. सच डेट कि a से c वाला पार्ट तो क्या है, अबव x एक्सिस है और c से b वाला पार्ट बिलो x एक्सिस है. मैं डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. मान लीजिए ये कोई कर्व है f ऑफ x. यहाँ हमारा पॉइंट ये a है और ये पॉइंट b है. यहाँ पर बीच में कोई c पॉइंट है कि a से c तक का जो डायग्राम है, कर्व है, वो अबव x एक्सिस है, x एक्सिस से ऊपर है. और जो c से b वाला पार्ट है वो बिलो x एक्सिस है. और हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो इस कर्व से बाउंडेड हो. x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस इन लाइन से बाउंडेड हो. तो a क्या होगा हमारा, देखिए a टू b मोड f ऑफ x का हम यूज करेंगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप बिलो x एक्सिस वाले पार्ट का इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा. तो इसे न्यूमेरिकली पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, मोड यूज किया. दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे a टू c मोड f ऑफ x dx प्लस c टू b मोड f ऑफ x dx. लेकिन c टू b वाला पार्ट नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ a, एरिया हो जाएगा a टू b f ऑफ x dx क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा. और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव, एक नेगेटिव हम यूज कर लेंगे. सॉरी, a टू c है यहाँ लिमिट, c टू b f ऑफ x dx. गिवन हमें स्टेटमेंट में क्या दी गई है, देखिए जो C1 कर्व है वो क्या है, y x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू y. ये हमारी C1 कर्व है. और C2 कर्व क्या है, ये वाली कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x. और हमें जो ये C3 है f ऑफ x है और यही फाइंड आउट करनी है. जो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में है. अब हम C1 कर्व पर कोई भी, देखिए यहाँ एक P इन्होंने पॉइंट लिया है, P से हमने एक लाइन ड्रॉ की Q जो x एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ की R जो y एक्सिस के पैरेलल है. उसने जो ये रिक्वायर्ड रीजन दिया गया है, ये दोनों पोर्शंस इक्वल हैं और P की हर पोजीशन के लिए इक्वल है. इसका मतलब अगर मैं P यहाँ पॉइंट ले रही हूँ और यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ले और एक यहाँ से पैरेलल लाइन ले, जो इनसे शेडेड रीजन इधर वाला आएगा, ये पार्ट आएगा, ये रीजन ये और इधर ये पार्ट और ये पार्ट सेम है. P C1 पर आप कोई भी पॉइंट P लीजिए और उससे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए तो वो सेम रहेंगे एरियाज. ये हमें गिवन कंडीशन है. इनका यूज करते हुए हमें f ऑफ x फाइंड आउट करना है. फ्रॉम गिवन फिगर लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p be x, x स्क्वायर. देखिए p पर मैंने कोई भी इसका ये कोऑर्डिनेट क्या लिया, x लिया, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर x कोऑर्डिनेट को हम x लेंगे तो y x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा. तो x x स्क्वायर कोऑर्डिनेट है जहां पर x
0 से लेकर 1 तक है। फॉर एरिया OPRO, हम ये एरिया फाइंड आउट करें। O से चलना शुरू किया, O से P पर गए, P से R पर आए और R से दोबारा O पर गए। तो जो ये एरिया बना है, सबसे पहले हम ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर अपर बाउंड्री क्या है हमारी, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लोअर बाउंड्री क्या है, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लोअर बाउंड्री y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारी। लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देखिए ओरिजिन से शुरू किया और p के कोऑर्डिनेट x है, तो इस पूरी लाइन पर हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x रहेगा। लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू x, देयरफॉर एरिया OPRO क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू x, यहाँ हम लिमिट में 0 टू x यूज कर रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल में आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे तो लिमिट भी x में है, इसीलिए हमने इसे t स्क्वायर dt लिख लिया। माइनस क्यों किया मैंने, वैसे तो एरिया ऐड होगा, लेकिन ये बिलो एक्स एक्सिस है, अभी हमने के कॉन्सेप्ट में किया, तो ये हो जाएगा 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा t³/3 विद इन लिमिट 0 टू x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी। इसे हम सोल्व करेंगे तो 1/3, और ये हो जाएगा x³ माइनस 0, x³ भी लिख सकते हैं हम इसे, x³/3 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x एफ ऑफ टी डी टी। अब हम निकालेंगे फॉर एरिया OPQO। अपर कर्व क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए ये अपर कर्व हो जाएगी, और लोअर कर्व क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लोअर कर्व। हम यहाँ y के अबाउट कर रहे हैं, जो ये OPQO एरिया फाइंड आउट करेंगे, अपर कर्व कहिए या इसे राइट कर्व कह सकते हैं आप, क्योंकि हम y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे राइट कर्व x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y, और जो लेफ्ट कर्व होगी वहां y किसके इक्वल है, 2x के, तो x इक्वल हो जाएगा y/2 के। और लिमिट कहां से कहां तक वेरीज करेगी, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू, देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए हमने इसे राइट कर्व कहा है, पहले हम इसके अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे, और हमने यहाँ जो लिया है p का कोऑर्डिनेट क्या, p के कोऑर्डिनेट थे x स्क्वायर, यानी ये पूरी लाइन x स्क्वायर है, 0 से लेकर हम x स्क्वायर तक जाएंगे। जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और जब आप इस कर्व के अबाउट निकालेंगे माइनस लेफ्ट करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। पूरे में से जब मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा यही एरिया हो जाएगा OQPO। OPQO फाइंड आउट करने के लिए हम y एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, और ये y की लिमिट है, देयरफॉर एरिया OPQO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर स्क्वायर रूट t dt। यहाँ भी हमने, आप y भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तो t हमने यूज कर लिया दोनों जगह सेम रखने के लिए, माइनस 0 टू x स्क्वायर t/2 dt। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा t⁻3/2, और आगे आ जाएगा 2/3, डिनोमिनेटर में होगा 3/2, जिसे मैंने आगे लिख दिया, 0 टू x स्क्वायर लिमिट है, माइनस 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा t²/2 विद इन लिमिट 0 टू x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/3, जैसे आप t की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो ये x³ बन जाएगा,
माइनस 1/4 और t की जगह एक्स स्क्वायर रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्या गिवन कंडीशन है कि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। एरिया OPRO इक्वल है एरिया OPQO के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। देखिए एरिया OPRO हमारा क्या मिला है, हमें ये मिला है x³/3 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x ft dt इज इक्वल टू 2/3 x³ माइनस x रेज टू पावर 4/4। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा और ये बच जाएगा x²। देखिए और इसके डेरिवेटिव में हम लेबनिज रूल लगाएंगे। मैं यहां लिख रही हूं लेबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अगर इंटीग्रल साइन है और आपको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ लिमिट है ax टू bx f of t dt ये है और आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के अबाउट। अगर आप इसे x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसे होगा, पहले आप t की जगह अपर लिमिट रख दीजिए यानी f of b of x और साथ में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट bx है, bx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस फंक्शन में t की जगह लोअर लिमिट और साथ में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। जब ये वाला हम कब यूज करते हैं फॉर्मूला, लेबनिज रूल के दो मेथड है। जब अंदर फंक्शन सिर्फ t का हो और हम x के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इस रूल का यूज करते हैं। यहाँ फंक्शन सिर्फ t का है और हम x के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस, देखिए पहले मैं t की जगह अपर लिमिट यानी x को पुट करूंगी और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे और 0 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x² बन जाएगा माइनस ये x³ बन जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। ये टर्म तो 0, ये बन गया x² माइनस f of x इज इक्वल टू 2x² माइनस x³। तो यहां से हमें f of x क्या मिला, x³ माइनस x²। फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 0 से 1 तक। हमें f of x ही फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज f of x इज इक्वल टू x³ माइनस x² where x lies between 0 से 1. Hope you understood it well. Best of luck.